नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और इस समय हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ स्थित बेहटा। ये वही बेहटा है जहां अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से जो ये पटाखे वटाखे का निर्माण जो किया जा रहा था। ये जो आप इस समय कैमरे के ऊपर देख रहे हैं, ये ऑन द स्पॉट वही जगह है, सेम वही जगह है जहां पटाखों का निर्माण किया जाता था। पिलर और जो मलबे हैं, इसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार था कि पिलर तक के परखच्चे उड़ गए हैं। आप अगर इधर दिखाएं, ये इससे जो सटे हुए मकान थे उनका हाल आप देखिए, ये किस तरीके से जर्जर हालत में अब यहाँ मौजूद है। इसमें एक भी इंसान नहीं है। सोचिए जो इसमें इंसान उस वक्त होगा उसका क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि जब पिलर का ये हाल है तो इंसान की तो बात ही छोड़िए। और जस्ट ये आप अगर कैमरा इधर दिखाएं तो आप ये जो घर देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस घर के जो पीड़ित हैं, हमने उनसे भी बातचीत की थी, वे बहुत ज़्यादा दुख में थे। उनका कहना था कि प्रशासन ने उनका मदद नहीं किया। इस तरीके से घर में मलबे के भंडार है। इस घर में जो महिला थी, उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए बच्चे को अपने नीचे रख लिया और उनके ऊपर फिर दीवार गिर गई थी। ये बहुत ही दर्दनाक घटना, एक बार घटना सुनकर ही इंसान का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरीके की यहाँ घटना हुई थी। अब भी यहाँ जो आप देख सकते हैं दूर दूर तक, यहाँ ना कोई मदद सरकार के द्वारा की गई है, या मलबा एक होता है कि हटा दिया जाए, तो मलबे हटाने का काम भी अभी तक शुरू नहीं किया गया है। अगर आपको इस धमाके को और अच्छे से हम अगर बताएं तो आप उससे पहले यहाँ आप ये दिखाते हैं आपको। यहाँ अगर आप देखें तो ये बारूद के जो गोले हैं, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कैमरे पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बारूद के गोले जो हैं बड़े बड़े ये पड़े हुए हैं। ये इनमें ही कहीं ना कहीं लगता है जो विस्फोट है वो हुआ होगा। तो एक के बाद एक जो बारूद था उसमें आग भड़की थी और अचानक से ब्लास्ट हो गया था। इनका बताया जा रहा है कि एक गोदाम भी है, वहाँ भी इससे खतरनाक विस्फोट हुआ है। हम आपको वहाँ भी लेके जाएंगे, लेकिन पहले आप ये जगह देखिए जहाँ इनका निर्माण किया जाता था। आपको हम वो जगह भी दिखाएंगे अभी जहाँ ये सारी बारूदें, ये सारे बम पटाखे रखे जाते थे। देखिए वो एक बार धमाके वाली जगह दिखाइए, वो जगह देखिए, वो वहाँ है मौजूद। और जब विस्फोट हुआ होगा तो जो ईंटें मलबे थे उड़ के आए होंगे। ये घर देखिए किस तरीके से इस दीवार में छेद करते हुए जो मलबा था वो इस घर के भी अंदर प्रवेश किया होगा। अब सोचिए इस घर में जो इंसान होंगे, गांव के जो घर होते हैं वे एक रूम या दो रूम तक ही सीमित होते हैं, तो इस घर के जो लोग होंगे उनको कहाँ तक हानि पहुंची होगी। आप सिर्फ वो घर मत देखिए, अगर थोड़ा सा कैमरा आगे बढ़ाया जाए तो आप यहाँ दीवार पर देख सकते हैं जब ईंटें जब उड़े होंगे तो यहाँ तक जो धमाके थे वे आए हैं। सिर्फ यहीं तक नहीं, अगर कैमरा उधर थोड़ा सा घुमाया जाए तो वहाँ एक आपको स्कूल दिख रहा होगा। थोड़ा अगर जूम इन कर दे तो स्कूल पर, वो स्कूल के जो शीशे हैं, जो खिड़कियां हैं, वहां तक विस्फोट का जो परकच्चा जब उड़ा था, जब मकान में ब्लास्ट हुआ था, तब ईंटें उड़ के गए थे, उसके शीशे भी फूट गए हैं। 3 किलोमीटर होगा यहाँ से पड़री गाँव, वहां तक आवाज गया। तो वो देख के आपको फिर पता चला बाद में कि यहाँ विस्फोट वगैरह हुआ? हाँ, बाद में पता चला कि सिलेंडर नहीं है, विस्फोट हुआ पटाखा। तो फिर उसके बाद यहाँ आप लोग अगर आए होंगे देखने के लिए, तो गाँव वाले क्या कर रहे थे? मतलब नहीं, तो हम नहीं आए थे, हम तो आज आए हैं अभी तीसरे दिन। यहाँ आप आने नहीं दे रही थी पुलिस? हाँ, बता रहे हैं पुलिस लेके आने जाने नहीं देते हैं, तो वही आ जाए हैं देखने। यहाँ आप देख सकते हैं इसी गांव के कुछ लोग बैठे हैं। इनका ये एक बार मकान दिखाइए। ये मकान के ऊपर जब वहाँ विस्फोट हुआ तो कुछ छींटे भी उड़ के आए थे, ऐसा लोग बता रहे हैं। ये किनका मकान? आप ही का मकान? क्या हुआ था, कैसे हुआ? हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा ऊपर के दरा बर गया, पीछे जो टीन पड़ी थी वो भी टूट गई हैं, और दरा बर गया, कथरी बिछौना पड़ा था वो भी बर गया, नीचे भी कपड़े पड़े कुछ बर गए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर सरकार उरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ आप लोग का घर बनाया गया? क्या हुआ फिर हुआ धमाका होने लगा। फिर घर पे कुछ काम किया सरकार या प्रशासन? कुछ काम किया, सही किया, घर को कुछ मदद दिया आप लोग को? कुछ नहीं मदद दिया, कोई सरकार नहीं। फार्म आरम सब भराया था, कोई मदद ही नहीं मिल रही। फार्म भरवाया आप लोग से? हाँ, खाली फार्म भरवा के कागजी काम करवा के छोड़ दिया? कोई काम ही नहीं हो पा रहा। आप लोग यहीं के हैं? इसमें आग भी लग गई थी। जब प्रधान ही नहीं सुनते तो हम क्या करें? आप लोग के प्रधान नहीं सुनते हैं? हाँ। आप लोग भी यहीं, उस समय जब धमाका हुआ आप लोग यहाँ थे? जी, यहीं पे तो थे। ये आप लोग कहीं घर है? जी। तो क्या प्रधान क्या बोल रहा था? जब प्रधान आया था एक बार भी देखने? नहीं, प्रधान आए ही नहीं थे। उधर आए थे, इधर नहीं आए थे प्रधान। उधर सिर्फ गया था प्रधान? जहाँ ये वो हुआ है वहीं थे प्रधान, फिर नहीं इधर आए। क्या हुआ, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कुछ नहीं, पूछने तक नहीं आए। तो आप
कुछ नहीं मिली। बहुत गरीब आदमी, क्या करने, आग लगे। अच्छा, तो आप लोग खुद से क्यों नहीं गए प्रधान के पास की मदद लेके कि मदद कर दो भाई? कई बार गए हैं। गए थे प्रधान? हाँ गए थे। क्या बोलता है प्रधान? फार्म वार्म भराया था, कॉलोनी लेगा ही नहीं। अच्छा, फॉर्म कौन भरवाया? प्रशासन भरवाया कि प्रधान भरवाया? प्रधान जी भरवाया। प्रधान कुछ बोला कि कौन सी का फॉर्म भरवा रहा है? कॉलोनी लिए बोला था कि घर के लिए बोला था ना, हाँ। कि घर के लिए भरवा रहे? घर के लिए। अच्छा, हाँ। और उसके बाद फिर फॉर्म भरवा के चला गया? कोई 2 साल हो गए फार्म भराए, कोई सुन। 2 साल पहले भरवाया था? हाँ 2 साल हो गए। अरे, तो लगता है प्रधानमंत्री घर योजना के तहत होगा कुछ, तो भरवा के कोई सुन कुछ नहीं देते हैं। कुछ योजना बोल के मतलब भरवाया होगा। योजना कहे कॉलोनी मिल रही, फार्म भरा लो, प्रधान कहने लगे। अच्छा, तो अब अभी तो खैर ये पुरानी बातें हैं, लेकिन उसको भी आप लोग थोड़ा दिमाग पे अपने जोर डालिएगा कि इस बात का 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक प्रधान का कोई जवाब नहीं आया, फॉर्म का कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। हाँ, और अभी घर के लिए भी प्रधान देखने नहीं आया कि क्या हुआ नहीं हुआ। हमारे घर में आग भी लगी, तब भी कोई नहीं देखने आया। ये धमाका, टीन भी जल गई, वो सब कुछ धमाके से हो गया। तो अभी खाना पीना कुछ सब मिल रहा है? अभी खाना पीना पका लेते तो खा लेते, नहीं भूखे सो जाते। अभी मतलब जितना आप लोग मदद कर रहे हैं, खुद से अपना काम कर रहे हैं, सरकार प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं, जीरो, कुछ नहीं, सन्नाटा है ना? कोई नहीं पूछता है, गरीब आदमी कोई नहीं पूछता है। अच्छा, हमारा लोग का तो घर भी बच गया, इनका लोग का तो घर भी नहीं बचा, राशन पानी भी तो नहीं है इनका। किनका? ये तो 4 दिन से खाना भी नहीं खाई है, बुढ़िया बैठी। तो अभी आप लोगों को मतलब कहीं ना कहीं आश्वासन है कि सरकार कुछ मदद करेगी? अभी भी है? देखो भैया, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, इसमें पढ़ने लिखने वाला कोई बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन गरीब आदमियों की यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। राशन दे देते हैं बस। जहाँ जैसा कोई पड़ा है, हमारे घर में इतना पानी भर जाता है, टीन पड़ी है, ना आवास है, कुछ बना के दिए, ना बिजली का साधन है, ना कुछ है, कुछ बिजली का साधन भी नहीं। बिजली का साधन भी कुछ नहीं। ये देख लीजिए कि घर में सब ऐसे ही पड़ा है। यहाँ हम आए थे बस एक पोल खोलने के लिए कि सरकार की तरफ से इनको क्या मदद दी जा रही है, लेकिन अगर पता चलता है कि आप इस गांव में आए तो यहाँ एक समस्या नहीं, यहाँ हजारों समस्याएं हैं। यहाँ सिर्फ अरे टीन पड़ी है भैया जी, चलो मेरे साथ ना, वहाँ पे आवास है, आवास भी भरवा है, उसमें भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। ना छत है और टीन भी चूती है और पानी भी आ जाता है। हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं जो हम खुद बनवा सकते हैं। हम खुद मजदूरी धतूरी करने जाते हैं। आप लोग मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करने जाते हैं, तब शाम को। हाँ। तो यहाँ आप लोगों ने ये देखा, आपको हम वो घर अभी दिखाते हैं कि जिनका जो घर है इस पूरे वाकया में तबाह हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, जो मकान था जो इलीगल तरीके से पटाखा फैक्ट्री के चपेट में आ गया था, जो मकान टूटा है, ये उस मकान के मालिक हैं और ये इसी मकान के किराएदार हैं। सर, आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम महबूबुल हक है। मेरे वालिद साहब का रियाजुल हक है और इनको हमने रखा था यहाँ पे कि भाई किराए के लिए इनको जरूरत थी। गरीब आदमी, ये भी गरीब आदमी, हम भी हैं सर। तो इसके बाद जब आपका मेरा मकान की स्थिति क्या हुई है, इतना ये सब क्षतिग्रस्त हो गया, 20 लाख का, देख लीजिए, सब किसी लायक बचा नहीं है मेरा मकान। आप क्या करते हैं? जी, हम ई रिक्शा चालक हैं। ई रिक्शा चालक? जी जी। अच्छा, तो अभी हमने न जाने कैसे अपनी लड़कियों के लिए, हमारी 2 लड़कियां हैं छोटी, एक लड़का है मेरा, मैंने उनके लिए बना रखा था कि आखिर में बेचेंगे तो अपने बच्चों की शादी करने के लिए। लड़कियों की एक जो है 10 साल की लड़की है, एक करीबन 6-7 महीने की लड़की है। तो हमने न जाने कैसे खून पसीना करके इसको हमने बनाया था, बना के सलाह कि हाँ जो है ये आगे चल के हमारे काम में आ जाएगा सर। तो सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिली है? प्रशासन से हमारा खास करके विनती है, निवेदन है कि हमारे लिए कुछ करिए आप लोग, और हम गरीब आदमी। अच्छा, आपके गांव के प्रधान का नाम क्या है? मेरे गांव के प्रधान का नाम है समीम प्रधान। समीम प्रधान? वो अमरतंडे के हैं ना। अच्छा, यहाँ जो इस गांव के अंडर आते हैं वो क्या नाम है? विनोद जायसवाल? जी, यहाँ के प्रधान जी का नाम है विनोद जायसवाल। अच्छा, तो वे एक बार भी नहीं आए आप लोग से पूछताछ करने की, क्या हुआ, कैसे हुआ, या मुआवजा दिया गया कि नहीं? कुछ नहीं आप लोग से आए पूछताछ करने? यहाँ के विनोद आए थे, उसके बाद फिर हम यहाँ नहीं देखे प्रधान को। अभी यहाँ से जो ये आपके किराएदार हैं, तो अभी से इनका किराया रोक दिया गया है? इनका क्या है भैया, ये यहाँ पर के हैं मौके पे, अब ये हमारी मदद करें, हम इनकी मदद करें, क्योंकि अब हम लोग एक ही गांव। मान लीजिए, क्योंकि मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ, मैं मकान मालिक जरूर हूँ लेकिन खुदगर्ज नहीं हूँ। और ये भी पन्नी आप देख रहे हैं, किसी ने दिया है। ये भी पन्नी ये भी आपको किसी ने दिया है बाहर से?
इन्हें दिया है मोहब्बत। तो आप इस कदर यहाँ आप देख सकते हैं, इस कदर इधर तबाही मची हुई थी। उस रात का मंजर जैसा कि आप पिछली वीडियो में देखें किस तरीके से इन्होंने बयां किया, बहुत ही खौफनाक मंजर रहा होगा जब ये दीवार किसी इंसान के ऊपर गिरा था और उस इंसान के नीचे एक महज 3 से 4 साल का बच्चा भी दबा हुआ था। ये बहुत ही खतरनाक मंजर था। फिलहाल अब यहाँ के जो मकान मालिक हैं, अब वे भी ई रिक्शा चालक हैं। बताया जा रहा है कि अब उनको भी इंतजार है तो बस सरकार और प्रशासन से कुछ मदद की। तो अब देखना ये है कि मदद कब तक इन लोगों तक पहुंचता है। आगे की अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के प्रधान हैं उनसे भी बातचीत करके जो सच है उसको सामने लाया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।